और डिग्रियां पा लेने से हम एक जागरूक नागरिक बन जाएंगे। और सारे माँ बाप अपने बच्चों को इसी उम्मीद में स्कूल में दाखिला करवाते हैं। लेकिन भारत की स्थिति देखकर कुछ और ही हमें देखने को मिलता है। कचरा फैलाना, सिविल सेंस की कमी होना और कहीं बाहर कंट्री में जाकर ऊधम फैलाना। तो ये इनका काम है कि अपनी कंट्री का नाम बदनाम करना, और दंगे भी यही लोग फिर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि उसको वो नहीं सिखाते, वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। वो अपनी जॉब और अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उसकी मानसिक काम या मानसिक वो क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी पे उसकी ध्यान ही नहीं है बच्चों की पे। क्योंकि जो बच्चों का बेसलाइन होता है ना, बेसलाइन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर वो बेसलाइन खराब हो गया तो सब खराब हो गया, लेकिन वही ध्यान नहीं देते। अक्सर हमारे पेरेंट्स बच्चों को डांट देते हैं, और स्कूल में भी टीचर और प्रिंसिपल यही रोल निभाते हैं बच्चों को मारने का। जैसे कोई फिल्म से ही रोल देख लिया हो या कोई ट्रेंड रोल चल रहा हो, मेरे आसपास यही मुझे दिखता है। ये मेरा पर्सनल है कि अक्सर मैंने यही देखा है कि टीचर लोग ज्यादातर बच्चों को मारते हैं और उनको वही चीज कराते हैं, वही चीज समझाते हैं जो उनको नौकर बनाती जा रही है। कैसे बना रही है? जब बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, उनकी मानसिकता, मन का जो विकास होना था वो खत्म हो जाएगा, तो वो कैसे कुछ कर पाएंगे? समाज में हम स्टेटस के लिए अक्सर कर देते हैं कि बच्चों को कम उम्र में ही हम पहले स्कूल में दाखिला करा देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं और फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसा ही स्कूल में भी ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। वो अपने सिर्फ टीचर होने का, अपना सिर्फ पैसे निकालने का अपना काम कर रहे हैं, वहां बिल्कुल बच्चों पर ध्यान नहीं। जबकि बच्चा एक नाजुक पौधे की तरह होता है। अगर वो बर्बाद हो गया ना, तो आगे चलकर वो पेरेंट्स को तो परेशान करेगा ही, और वो इतना झूठा हो जाएगा अगर उससे क्वेश्चन ही नहीं करेगा वो। और अगर आप उसके हर क्वेश्चन पे उसे डांटेंगे, उसे नहीं समझाएंगे, वो कोई भी शरारत करेगा। अगर आप उसे मारेंगे तो वो कैसे समझेगा? मुझे बताइए, वो कैसे समझेगा? क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा। वो इससे कभी भी आपको हकीकत नहीं बताएगा, और आगे चलकर वही आपकी जीवन में आपको कहीं ना कहीं परेशान भी करेगा। सभी को होगा क्या कि जब वो झूठ बोलना सीख जाएगा तो उससे वो बुराई के रास्ते पे चला जाएगा। उसको कोई ने नहीं बताया क्या सही है क्या गलत है, उस चीज का क्या गलत प्रभाव पड़ सकता है और क्या सही प्रभाव पड़ सकता है। स्कूलों में भी नहीं उसे सिखाया और उसे उसी रेस के अंदर लगा दिया गया है, जिसके कारण आजकल भारत में बेरोजगारी भी देखने को मिल रही है। बेरोजगारी क्योंकि बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है, और सिर्फ वो एक ही चीज पर चल रहे हैं, एक चैन या एक सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ उनको सरकारी नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको नहीं पता उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको गुलाम सैलिस बनाया गया है। जो वफादार होते हैं, जो साक्षर लोग होते हैं, वो सिर्फ वफादार होते हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षा होने और साक्षर होने में अंतर होता है। जो अपने दिमाग को, माइंड को खुला रखे वो शिक्षित है, जो सवाल करे वो शिक्षित है। लेकिन बच्चों में कहीं नहीं मिल रहा ये चीजें देखने को। तो इससे बेरोजगारी, जॉब ना मिलना, ये हो अंदर आपने बनाई है, जिस कारण से वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। और फिर यही पेरेंट्स लोग कहते हैं कि अब तुम क्या कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इनको भी कुछ आता नहीं है। इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस से गुजरे हैं, तो अपने बच्चों को कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझा पा रहे ये बच्चों को। उनको क्या सही बताएं कि ये क्यों करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए? जब उनको पता होगा तब तो वो समझाएंगे ना, कैसे समझाएंगे? लेकिन सबका अपना ईगो है, बच्चों को कोई नहीं समझ रहा। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि अगर डिग्रियां पा लेने से बाकी सब लोग अपने ज्ञान को खोल लें, तो ये लोग जात पात और ये जो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो ना करना, इनमें सिविल सेंस नहीं होना, ये कैसे हो रहा है? तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि डिग्री पा लेने से आप शिक्षित नहीं बन जाते। ये बात समझिए। कितनी भी बड़ी डिग्री पा लें, इससे आप अपने दिमाग के तिजोरी को नहीं खोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये उनकी बंद रह जाती, जबकि बाहर की कंट्री में डेवलप हो रही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स समझ रहे हैं और बच्चों को भी कुछ काबिल बना रहे हैं। इंडिया के पेरेंट्स खुद काबिल नहीं बने, तो बच्चे भी काबिल नहीं बन पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बेड़ी है। और जब ये कुछ करने जाते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो यही लोग फिर इन्हें रोकते भी हैं, क्योंकि कुछ अलग कर रहे हैं।
तो ऐसा है इंडिया का अंदर का कल्चर। इस कल्चर के अंदर कैसे कैसे प्रकार के लोग परेशान है, तो वो भी हम बात करेंगे, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसी उन दिक्कतों से हम निकल पाएंगे। तो इसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी।